डियर स्टूडेंट्स, आज रियल नंबर का सेकंड लेक्चर जिसमें हम इक्वलिड्स डिवीजन लेमा और वी कैन से इक्वलिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर वन इज लेमा एंड सेकंड वन इज एल्गोरिथम। ओके, लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट। लेमा ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। ओके, इट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये किसी भी अनदर स्टेटमेंट को हम इससे प्रूव कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद एल्गोरिथम का मतलब है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स की है जो हमें प्रोसीजर देता है हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इक्वलिड्स डिवीजन लेमा। ओके, इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे वी टेक एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b. ओके, a is always greater than b. ओके, अगर हम एनी नंबर लिखेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड b को हम फिक्स करेंगे। ठीक है, अगर हम b को फिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 एनी पॉजिटिव इंटीजर अगर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 10, 2 5 आर 10 एंड रिमाइंडर बिकम्स 1। 11 लिखेंगे, 2 5 आर 10, रिमाइंडर लिखने 1। अगर 12 लेंगे, 2 6 आर 12, रिमाइंडर निकलेगा 0। अगर हम b को फिक्स करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो रिमाइंडर में क्या आता है, रिमाइंडर यहाँ पर लिखेंगे, रिमाइंडर निकलता है 0 या 1। लेकिन जो भी कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल a is any positive integer, they form to we know that because dividend equal to divisor by quotient plus remainder। ये हमने लोअर क्लास में ही पढ़ा है। 2 5 are 10 plus 0 that is equal to 10। that is a is any positive integer, we write here this is b, we fix b, and this is quotient, we bq plus r। yeah, here we write if b is equal to, we write a is any integer of the form 2m or 2m plus 1। here लिख सकते हैं यहाँ पर 2m plus 0। ओके, अच्छा, अगर हम रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर 0 या 1 आता है। अगर b फिक्स करेंगे 3, रिमाइंडर आएगा, यहाँ देखेंगे हम, एक मिनट, हमने यहाँ 3 को फिक्स किया है, एनी इंटीजर दैट इज 9, 3 3 आर 9, रिमाइंडर 0। अगर हम 10 लिखेंगे, 3 3 9, रिमाइंडर 1। अगर 11 लिखेंगे, 3 3 9 2, रिमाइंडर। अगर 12 लिखेंगे, 3 4 आर 12, रिमाइंडर 0। हेयर रिमाइंडर की बात अगर 2 का लिखेंगे, ये अगर 3 लिखेंगे उसका रिमाइंडर आएगा। इसके बाद अगर b is equal to 3, then any integer is either of the form 3m plus 0, 3m plus 1, 3m plus 2। ठीक है, similarly if we fix r is equal to 0, fix b is equal to 4, the remainder becomes 1 2 or 3। here we see any integer is either form, if a and b are two integers, we write a is equal to bq plus r, but this r is always greater or equal to 0। रिमाइंडर कभी भी 0 से छोटा नहीं निकल सकता है, but this condition is also r less than b, because अगर हमने 2 लिया है, रिमाइंडर 1 तक जाता है, रिमाइंडर b 3 लिया है, रिमाइंडर 2 तक जाता है। अगर b हमने जो फिक्स नंबर किया है b इक्वल टू 4, तो रिमाइंडर 3 तक जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर r लेस देन b लिखा है। ठीक है, इक्वल टू b नहीं आ सकता है, रिमाइंडर कभी भी यहाँ पर अगर 3 है, 0 है, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, रिमाइंडर 0 है, ये कभी 3 के बराबर नहीं आ सकता। अगर हम किसी टाइम लिखेंगे 12, 3 3 are 9, but this is wrong। okay, here we write these equations, here
this we can write 0 less or equal to r, but r is less than b. This is the important point. Here we write, if a and b are two integers, a is equal to b cube plus r, where 0 less or equal to r less than b. This is the important point for equilibrium division lemma. Okay, now this is the statement for equilibrium division lemma. Okay, given positive integer a and b, there exists a unique integer q and r such that a is equal to a means dividend, b means divisor, q means quotient, r means remainder. A is always equal to b q plus r, where 0 less or equal to r and less than b. This is the important point here. मैंने आपको बताया जीरो रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, और रिमाइंडर जो भी होता है वो हमेशा लेस देन बी होता है. ठीक है, डिवाइजर से एक कम होता है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब व्हेन अगर 0 आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, वी राइट 0 लेस और इक्वल टू आर इज लेस देन बी. दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर. ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम अब क्वेश्चन की बात करेंगे, शो दैट एनी पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव इवन है बेटा, पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 2. ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे क्या, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर. ठीक है, ए कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखे. ठीक है, वी नो दैट बाय इक्वल्स डिवीजन लेमा. इक्वल डिवीजन लेमा क्या कहता है, ए कैन रिटन एज बी क्यू प्लस आर. ओके, बी क्यू प्लस आर, बट हियर वी फिक्स दिस व्हेन 4q plus, that is we take here b is equal to 4, that is a is equal to 4q plus r. हमें यहाँ पर पता है जो ये वायर 0 लेस आर इक्वल टू रिमाइंडर ओके लेस देन 4. हियर वी टेक in between 0 to 4. How many remainders exist? 0 only integers, natural numbers. रिमाइंडर नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव हो. अच्छा, r इक्वल टू, इफ वी टेक r इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 4q. इफ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1. ओके, इफ r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2. If r is equal to 3, a is equal to 4q plus 3. ठीक है, जो ये नंबर है बेटा, कहाँ, जो ये 4q है, इसको हम 2 into 2q लिख सकते हैं. That means it is divisible by 2. This is even number. Okay, this number is even. By we add even by 1, we get odd number. Okay, odd number. 4q plus 2 can be written as 2 into 2q plus 1. 2 into any number is always even because it is divisible by 2, and 4q is even. We add even by 3, get odd number. Okay, here we see, here question में यहाँ दिया गया है, show that even this number we can't write, this also can't write because ये दोनों ऑड नंबर. देयरफॉर वी कैन से जो बाकी दो बचते हैं वो इवन नंबर. देयर वी कैन से एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q plus 2. This is all about this question. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. Here we
concentrate this 6. Therefore here fixed number, that is b equal to 6. Okay, जब यहाँ पर हम फिक्स करेंगे b is equal to 6, then by equivalent division lemma a is equal to 6q plus r. Okay, and remainder is always greater or equal to 0 and less than b means 6. अगर रिमाइंडर लिखेंगे 0 a आएगा 6q. अगर रिमाइंडर लिखेंगे 1 a आएगा 6q प्लस 1. अगर रिमाइंडर हम 2 लिखेंगे a आएगा 6q प्लस 2. ओके, अच्छा, अगर रिमाइंडर आएगा 3 a इज इक्वल टू 6q प्लस 3. अगर रिमाइंडर 4 आएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4. अगर रिमाइंडर 5 आएगा a आएगा 6q प्लस 5. ओके, यहाँ ऑड इंटीजर की बात हो रही है. अगर हम यहाँ पर देखेंगे this is 6q means 2 into 3q, that means it is even number. 6q is even, that this implies this is even. Okay, this is odd, this is 6q is even plus 2 is always even. This is odd, 6q is even plus any. अब जब हम even number को 3 से ऐड करेंगे वो odd number बन जाएगा. और this is also even. Okay, this is odd. Here we see this is even, we cancel this is also even and this is also even. Therefore our result, this is the odd number, this is also odd number, this is also odd number. Therefore we can write any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. Okay, this is the proof of this question. Okay, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे कोई भी आप कंपोजिट नंबर में थोड़ा कंपोजिट नंबर के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे. ओके, कंपोजिट नंबर कोई है 15 कैन बी रिटन एज 3/3 into 5 और 5 into 3. दिस इज द सेम थिंग. ऑर्डर हमने चेंज किया है लेकिन नंबर 3 into 5 और 5 into 3 एक ही चीज़ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 16 इज अ कंपोजिट नंबर. 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16. ओके, 21 अगर देखेंगे 3 into 7, दूसरा कोई तरीका नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 30 2 into 3 into 5, दैट इज 30. ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम ये देख के हम कहते हैं new theorem, that is fundamental theorem of arithmetic. Now discuss on composite numbers. इसके बाद ये आते हैं fundamental theorem of arithmetic. FTA means fundamental theorem of arithmetic. अच्छा, ये क्या है? Every composite number, जो भी composite number मैंने अभी लिखे हैं 4-5 composite number लिखे, can be expressed or factorized as a product of prime. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. अभी मैंने कहा है 15 को हम 3 into 5 लिख सकते हैं या 5 into 3 लिख सकते हैं. ये यूनिक है, एक ही है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स. ऑर्डर को हम 5 को 5 into 3 और 3 into 5 लिख सकते हैं. बट दिस इज द ओनली वन वे वी राइट कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, दैट इज नंबर 1 इज highest common factor. Okay, HCF, highest common factor. The HCF of two non-zero integers A and B is the largest of all the common divisors of A and B, denoted by HCF AB or write as short brackets, in short brackets A and B. For example, अगर हम लिखेंगे 5 15. ओके, इसका फैक्टर देखेंगे 1 5, इसका फैक्टर देखेंगे 1 3 5. ओके, यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 15 आर 1 and 5. ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 and 5. अगर हम LCF की बात कहेंगे, LCF नहीं होता है लेकिन आप भी देखिए ना, LCF मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 1. अगर हम HCF देखेंगे वो है 5. दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे 16 32.
ओके। इसके फैक्टर अगर देखेंगे या 8 लेंगे, यहाँ पर नंबर 8 लेंगे। अच्छा 8 अगर हम फैक्टर देखेंगे 1 2 4 है बेटा, 3 नहीं है इसका, 4 1 2 4, उसके बाद 8 है, 16 है, ठीक है। ये है फैक्टर 16 के। अगर 8 के फैक्टर देखेंगे 1 2 4 8, इसका भी फैक्टर 4 आते हैं, ठीक है। इसके तो 5 आते हैं। अब अगर कॉमन फैक्टर इनके देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 8, 1 2 4 एंड 8, ये फैक्टर आते हैं। लेकिन हाईएस्ट है इनका 8, ओके, लेकिन लोवेस्ट है 1। जब भी हम किसी की भी जो भी दो नंबर होंगे उनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आएगा हमेशा 1। दैट इज़ वाई वी कांट राइट LCF। हम इसलिए LCF नहीं लिखते हैं क्योंकि जो भी नंबर हम जो भी पेयर लेंगे उनका हमेशा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, इसलिए ये नहीं लिखते हैं व्हाट इज़ द LCF ऑफ एनी टू नंबर। दैट इज़ वाई वी राइट ओनली HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम भी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके, GCD। अच्छा, इसके बाद आते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स A and B इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट देखते हैं, लोवेस्ट कॉमन में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं, और जो अभी हमने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन में देखते हैं लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर देखते हैं, ये याद रखना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ बोथ A and B, it is denoted by LCM or long brackets। HCF into LCM of two numbers is always product of two numbers। ये याद रखना बेटा है, इंपॉर्टेंट नोट। क्या HCF of two numbers into LCM of two numbers is always equal to product of two numbers। and second property, HCF is always less than LCF, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 5 15 या दूसरा लेंगे 5 10 लिखेंगे यहाँ पर बेटा, ठीक है, 5 10। अच्छा, अगर हम इसका LCM देखेंगे वो आता है 10, ठीक है। बाद में दिखाऊंगा कैसे करते हैं। 10 इसका कॉमन मल्टीपल, इसका 20 भी है, इसका 30 भी है, इसका 40 भी है, अभी कहता है बेटा 100 भी है, ओके, 200 भी है। लेकिन हम यहाँ नहीं देख सकते इसका बड़ा कौन सा है, लेकिन इसलिए हम कहते हैं इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम HCM नहीं बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कोई नहीं बोलता क्योंकि इसका आंसर एक ही नहीं आएगा। कोई कहेगा इसका 500 है, कोई कहेगा 5000 है, कोई कहेगा 50,000 है, कोई कहेगा 5 लाख है, ओके। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर LCM। इसमें LCM ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज 10। 5 के मल्टीपल में भी 10 है और 10 के मल्टीपल में भी 10 है, ओके। अच्छा, LCM के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे रूल फर्स्ट टू हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ओके। यहाँ पर अगर देखेंगे रूल फर्स्ट क्या है, 24 इक्वल टू 8 into 3। 8 means 2 cube into 3, that is 24। and 36 equal to 4 into 9। 4 means 2 square, 9 means 3 square। Therefore, here we find HCF of two numbers, HCF of 24 and 36 equal to HCF जब लिखना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें पहले देखने हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से है इसमें, ओके। अगर हम देखेंगे 2 and 3, इसका मतलब है 2 and 3 इसमें कॉमन फैक्टर है। अब HCF है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें देखने हैं 2 and 3 में लोवेस्ट पावर यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट और पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, हम इसका सुमाल लिखेंगे, इसका आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और 3 पावर 1 है, हम 3 लिखेंगे। इसका मतलब है 2 स्क्वायर 4 इंटू 3
12 आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर LCM देखेंगे, LCM में जो भी इसमें फैक्टर्स है 2 3, उसका हाईएस्ट पावर देखना है, दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 9, दैट इज 72। ओके, अगर हम दूसरा देखेंगे, 27, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, and 84 9 into 9, that means 3 square into 3 square, that is 3 raised power 4। अगर HCF देखेंगे, यहाँ पर आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बट लोएस्ट पावर 3 में आएगा 3 स्क्वायर, दैट इज 27। इसके बाद अगर हम LCM देखेंगे 27 एंड 41 में, वो आएगा 3 रेज पावर 4, हाईएस्ट पावर देखना है, दैट इज 81। या एग्जाम्पल लास्ट वन देखेंगे अब, यहाँ पर 7 इक्वल टू 7 रेज पावर 1 एंड 63 इज इक्वल टू 7 इंटू 9, दैट इज 9 इज 3 स्क्वायर इंटू 63 है यहाँ बेटा, 63 3 स्क्वायर इंटू 7। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पहले देखने होते हैं हमें कॉमन, जो कॉमन है 7 एंड 7। अब इसमें लोवेस्ट देखना है, लोवेस्ट का मतलब है इसमें भी 1 पावर है, इसमें भी 1, और हम किसी एक को लेंगे, इसका मतलब है इसका HCF 7 निकलेगा। जब LCM की बात करेंगे, LCM में हम देखेंगे ऑल मल्टीपल्स, यहाँ पर 7 है, 7 मीन्स 7 एंड 3 और 7 में हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर इंटू 7 इक्वल टू 63। दिस इज रूल फर्स्ट, हाउ टू फाइंड LCM, HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers। अब नेक्स्ट रूल सेकंड, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं सेकंड मेथड से, 24 36, ओके, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में A1 है, ये मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उससे हम कर सकते हैं, 2 12,000, 2 1,000, 2 8,000, 2 6,000, 2 9,000। अब 3 से हो जाएगा 3 2,000, 3 3,000, ओके। इसके बाद ये 2 नंबर जो मैंने यहाँ तक मैंने इसको दोनों नंबर को डिवाइड किया है, ओके। उसके बाद 2 से हो जाएगा एक को, 3 से हो जाएगा दूसरे को। लेकिन जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये इसका HCF है। जब तक दोनों नंबर को डिवाइड होता है, उसके बाद उससे पहले जो नंबर आते हैं अप टू यहाँ तक डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके, 2 2 4 3 12। और इसका LCM आएगा ऑल द नंबर, ओके, मतलब 2 जार बी 2 जार बी 3 जार बी 2 जार बी 3, ओके, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 3 3 जार 9 72, ओके। याद रखना। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जहाँ पर देखेंगे एग्जांपल 27, 1 मिनट, 27 एंड 81 में, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड है, 7 2 9, दैट मीन्स 3 से होगा, 3 9 जार 27, 3 2 जार 6, 3 7 जार, ओके। फिर 3 से होगा, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ओके। यहाँ तक, अब यहाँ तक तीनों नंबर को डिवाइड हो गया, ओके। इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट दे, जब तक दोनों नंबर को डिवाइड होगा, 3 3 जार 9, 3 जार 27। दिस इज HCF एंड LCM इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3, दैट इज 81, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे 7 9, सॉरी ये 93 नहीं 63 है, 63। अब इसको 1 से नहीं 7 से होगा, इसको भी 7 से होगा, ओके। 7 1 जार 7, 7 9 जार
63. इसका मतलब है 7 number only the number which divides both 7 and 9. Therefore, HCF is 7 and LCM is product of 3 numbers 7 ज़रबे 1 ज़रबे 9, that is 63. Okay. अच्छा, अब मेथड, तीसरा मेथड देखेंगे, हाउ टू फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और वी कैन से इक्वलिटीज डिवीजन लेमा. इसकी मदद से हम इनका HCF देखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. हियर वी टेक दिस A and this B. Therefore, 36 divided by 24. 24 1 is 24, that is 2 1. 12 रिमाइंडर आता है, यहाँ पर रिमाइंडर आता है 12. हमें कंटिन्यू करना है. अब रिमाइंडर और डिवाइजर के साथ इक्वल डिवीजन लेमा यूज़ करना है. अब 12 को 24 से, 12 1 12 2 24, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. जब भी रिमाइंडर 0 आता है, एट दैट टाइम जो डिवाइजर होता है वही उसका HCF होता है. ओके, HCF इज 12. या दूसरे एग्जांपल लेंगे हम. दूसरे एग्जांपल 23 एंड 42. 23. ओके, 23 अगर देखेंगे 23 एंड 42. 23 1 जार 23, यहाँ आएगा इधर 12 में 3 9, 3 में 2 1. अब 19 को, ठीक है, 23 के साथ 19 1 जार 19, यहाँ आएगा 4 को 19 के साथ. ओके, 4 जार 16, फिर आएगा 3, फिर 4 को 3 के साथ 3 1 जार 3, यहाँ आएगा 1, फिर 1 को 3 के साथ 1 3 जार 3 इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पर 1 आता है जब रिमाइंडर इसका 0 आता है. इसका मतलब एट दैट टाइम डिवाइजर इज 1. देयरफॉर HCF ऑफ 2 नंबर्स इज HCF इक्वल टू 1. ओके, इसके बाद अगर तीसरा एग्जांपल देखेंगे, अच्छा 7 and 63. Here we take A is equal to 63 and 7. 7 9 is 63 0. Here remainder becomes in first division remainder equal to 0. Therefore, at that time divisor is 7. Therefore, HCF of 2 numbers, HCF of 7 and 63 equal to HCF of 7 and 63 is 7. Okay, this is all about the properties of real numbers. Okay, thank you. Have a nice day.